नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं रुमाना इसार खान। मुंबई में अंधेरगर्दी मची है। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो वाकई अंधेरगर्दी है। माया नगरी मुंबई में नेत्रहीन लोगों की मदद के लिए बनी एक संस्था ने जो कुछ किया उसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। इस संस्था के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने नेत्रहीनों की मदद के लिए मिलने वाले पैसे की जमकर धांधली की। जी न्यूज आज आपको दिखाएगा इस संस्था में पनप रहे उस घोटाले की तस्वीर जो आपकी आंखें खोल देगा। तो ये खुलासा आपकी आंखें खोल देगा। धांधली उन लोगों के साथ हुई जिनकी जिंदगी पहले से ही अंधेरे में है। इसके बावजूद मुंबई के नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स के कुछ अफसरों को नेत्रहीनों पर दया नहीं आई। नेत्रहीनों के लिए मिलने वाली करोड़ों की मदद और डोनेशन के पैसे में इन लोगों ने हाथ साफ कर दिया। सरकार की ओर से मिलने वाली तमाम मदद भी नेत्रहीन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। नेत्रहीनों से 8 घंटे तक मजदूरी कराई जाती है, लेकिन उन्हें दिए जाते हैं सिर्फ 75 रुपए। यहां तक कि नेत्रहीनों के लिए दी गई जमीन पर होटल बना दिया गया और होटल के किराए से मिलने वाली रकम का भी कोई हिसाब किताब नहीं। कुल मिलाकर मुंबई का नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स कर रहा है अंधेरगर्दी। तो मुंबई में नेत्रहीनों के नाम पर करोड़ों रुपए की धांधली का काला सच सामने आया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स को नेत्रहीनों की भलाई के लिए करोड़ों रुपए का दाम और सरकारी मदद मिलती है। संस्था का दावा है कि ये रकम नेत्रहीनों के लिए खर्च की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड ये तस्वीरें मुंबई के नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स की हैं। कहने को तो ये संस्था नेत्रहीनों की भलाई के लिए काम करती है, उनको मुफ्त में किताबें और स्टिक मुहैया करवाती है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप भी सुन लीजिए। ये स्टिक कितने की है? भाई साहब 110 रुपये की। कितने की? 110 रुपये की। अच्छा, ये ब्लाइंड लोग की ये स्टिक है और ये ब्लाइंड लोग का इंस्टीट्यूट है, आप इसे पैसे में देते हैं इन लोगों को? ये पैसा तो क्या है, इसे खरीदने लाते हैं। अच्छा, इसका कोई रसीद देंगे आप? हाँ, रसीद मिलेगी ना भाई आपको। यह स्टिक नेत्रहीन ही बनाते हैं, लेकिन इनसे एक स्टिक की कीमत 110 रुपये ली जाती है। नैब में स्टिक खरीदने के लिए आया था और मेरे से उन्होंने 110 रुपए के हिसाब से 2 स्टिक का पैसा लिया, 220 रुपये। संस्था में इसके घटना में इन्होंने लिखा है कि हम ब्लाइंड का सब कुछ कर दे, इनका पुनर्वसन करते हैं, इनका पालते पोसते हैं, जन्म से लेकर मरण तक इनका हम सब कुछ देखते हैं। फिर पैसा किस चीज़ का लिया जाता है? नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स को हर साल करोड़ों रुपए का डोनेशन मिलता है। नेत्रहीनों की भलाई के लिए सरकार से अनुदान के रूप में मोटी रकम मिलती है। इसके बावजूद नेत्रहीनों से पैसे वसूलने का यह गोरख धंधा हैरान करने वाला है। जी न्यूज ने संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने दावा किया कि नेत्रहीनों को सब कुछ मुफ्त दिया जा रहा है। जो हमारा नेत्रहीन लोग है वो जो उनका अपना रेलवे कंसेशन, वो अपना बस पास, उसको अपना वाइट केन और जो बेसिक जो अपना फैसिलिटीज़ है उसका पढ़ाई के लिए, उसके सीखने के लिए हम लोग जो अपना ऑडियो कैसेट्स है, अपना सीडीज़ है, वो तो उसको टोटली फ्री में देता है। लेकिन संस्था के अधिकारियों की पोल ये तस्वीरें खोल देती हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में करीब 5000 नेत्रहीन रहते हैं। इनके साथ बरसों से हो रही ये धांधली इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। सोमदत्त शर्मा, जी न्यूज, मुंबई। तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को मुंबई में करोड़ों रुपए की जमीन नेत्रहीनों की भलाई के लिए दी गई थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर उस जमीन के बड़े हिस्से पर 3 स्टार होटल बना दिया गया। एसोसिएशन इस होटल से लाखों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन ये रकम नेत्रहीनों की बजाय किसी और भलाई के लिए खर्च हो रही है। मुंबई के वर्ली सीफेस इलाके में अरबों रुपए की जमीन नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स को नेत्रहीनों की भलाई के लिए दी गई थी। 1985 में जमीन बकुल पटेल नाम की महिला ने 99 साल की लीज पर दी थी। लीज देते वक्त शर्त रखी गई थी कि यहाँ सिर्फ नेत्रहीनों के लिए काम किया जाएगा। आरटीआई के तहत मिले दस्तावेजों में साफ लिखा है कि जमीन का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों के लिए नहीं किया जा सकता था।
लेकिन शर्तों को ताक पर रखकर यहाँ 3 स्टार होटल खोला गया है। ये होटल जमीन के आधे से ज्यादा हिस्से को घेरे हुए है। इस होटल से नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स को 72 लाख रुपए सालाना किराया मिलता है। नैब जैसी अगर संस्था है और बड़े बड़े एक्टर्स है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है, वो हमेशा चाहते कि इनका उद्धार हो, उनका विकास हो। आज 25 साल से अगर आप देखें तो एक खाई में गिरे हुए हैं, तो नैब क्या कर रही है? साफ है कि संस्था ने लीज की शर्तें ही नहीं तोड़ी, नेत्रहीनों के हक पर भी डाका डाला है। एक तरफ नेत्रहीनों के नाम पर लाखों रुपए की कमाई हो रही है, दूसरी तरफ उनसे स्टिक और किताबों तक के पैसे लिए जा रहे हैं। संस्था के अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि कर्मचारियों की तनख्वाह निकल जाए, इसलिए होटल खोला गया है। संस्था के मुताबिक किराए में से 18 लाख रुपए कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च हो रहे हैं। तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि डोनर लोग वो तो खाली जो हमारा प्रोजेक्ट्स होता है वो तो खाली उसके लिए पैसा दे। अगर ये मान भी लिया जाए कि संस्था 18 लाख रुपए कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च कर रही है, तो सवाल ये है कि बाकी रकम किसकी जेब में जा रही है। सोमदत्त शर्मा, जी न्यूज, मुंबई। तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स यानी नैब की एक और कारगुजारी का खुलासा जी न्यूज करने जा रहा है। मुंबई से सटे अंबरनाथ में नैब की शाखा में तो नेत्रहीनों को खाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। अंबरनाथ की शाखा को महाराष्ट्र सरकार से पूरा अनुदान मिलता है। नैब के इस गड़बड़ घोटाले पर जी न्यूज संवाददाता सोमदत्त शर्मा की रिपोर्ट देखिए। कहने को तो ये नेत्रहीन महिलाएं नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स की अंबरनाथ शाखा में काम कर रही हैं, लेकिन इनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही जिनकी ये हकदार हैं। ये सभी नेत्रहीन महिलाएं लगभग 8 से 10 घंटे काम करती हैं, जिसके एवज में इन्हें सिर्फ 75 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा मुफ्त खाना दिए जाने का प्रावधान होने के बावजूद इन नेत्रहीन महिलाओं से बाकायदा खाने के 16 रुपए वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, इन नेत्रहीन महिलाओं को खाना मुहैया कराने वाली महिला भी पैसे लेने के बाद कबूल रही है। 16 रुपीज़ प्लेट। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? दाल चावल रोटी भाजी। पूरा थाली का 16 रुपये। खाली राइस लिया, भाजी 4 रुपये। इन महिलाओं को जो खाना दिया जाता है वो नैब के नेत्रहीन पुरुषों के लिए बने खाने का बचा हुआ हिस्सा होता है। इसके लिए भी संस्था के लोग इन नेत्रहीन महिलाओं से पैसे वसूलते हैं। यहाँ तक कि नैब की इस शाखा को सरकार से हर साल लाखों रुपए का अनुदान मिलता है। मुफ्त खाने के बजाय पैसे लेकर खाना देने की बात को नैब के अधिकारी सही ठहरा रहे हैं। यहाँ पे जो खाना है, अगर इसमें से कुछ भी खाना उनको चाहिए, पूरा खाना नहीं चाहिए, अगर समझो सिर्फ चपाती भाजी चाहिए, तो उनको जो खाने के हिसाब से जो क्राइटेरिया है 4 रुपये 8 रुपये, जो जितना कुछ आइटम लिया उसका सिर्फ पैसा लिया। जितना ऊंचा नाम उतने ही छोटे दर्शन, ये कहावत नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड संस्था के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस संस्था को करोड़ों रुपए अनुदान के रूप में मिलते हैं, लेकिन उस पैसे को उन लोगों पर खर्च नहीं किया जाता है जिनको की सख्त ज़रूरत होती है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ सोमदत्त शर्मा, जी न्यूज़, मुंबई। और नेत्रहीनों के साथ अन्याय और भी हो रहा है, दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुंबई में कैसे मची अंधेरगर्दी देख रहे हैं आप। देश भर में नेत्रहीनों की मदद के लिए योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन इसका फायदा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। महाराष्ट्र सरकार अध्यादेश लाकर सरकारी नौकरियों में नेत्रहीनों को आरक्षण दे चुकी है, लेकिन राज्य सरकार के पास इस बात का कोई लेखा जोखा नहीं कि इस अध्यादेश से कितने नेत्रहीनों को नौकरी मिली है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस समय नेत्रहीनों की संख्या तकरीबन 15,000 के आसपास है। नेत्रहीनों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई साल पहले एक अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश के तहत सरकारी नौकरियों में 3% नौकरियां विकलांगों के लिए आरक्षित कर दी गई। इनमें से 1% नौकरियां नेत्रहीनों को देने का आदेश जारी किया गया। सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन इस पर कितना अमल हुआ इसका ख्याल नहीं रखा। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में सरकार ये तक नहीं बता पाई कि अब तक कितने नेत्रहीनों को नौकरी दी गई है।
उनके बारे में मैं जानकारी धर्मादायुक्त से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि हम लोग ये आपको जानकारी नहीं दे सकते, आप उनको संस्था को जाके पूछो। तो संस्था को जाके पूछा तो संस्था बोलती है कि धर्मादायुक्त का मतलब जो ये जो कानून है कि माहिती अधिकार के अंतर्गत जानकारी देना चाहिए, तो वो बोलती है कि हम तुमको मतलब ऐसे बंधे हुए नहीं कि इसके पूरी संस्था की जानकारी तुमको दे। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2008 में बेरोजगार विकलांगों को हर महीने 500 रुपए देने की योजना शुरू की थी, लेकिन नेत्रहीनों को इसका खास फायदा नहीं मिल पाया है। सरकारी लापरवाही और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स की बेरुखी के चलते नेत्रहीन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नेत्रहीन जाए तो कहां जाए। सोमदत्त शर्मा, जी न्यूज, मुंबई। तो कैसे हो रही है नेत्रहीनों के नाम पर करोड़ों की धांधली, देखा आपने। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं।